अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज गोल्ड की वीकली कैंडल क्लोज़ हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश क्लोज़ हुई है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल गोल्ड की कंडीशन है वो एक तरह का ऐसे समझे भाई एक्सट्रीम POI पे खड़ा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, जिसकी वजह से हम इसको बाय तो ऑलमोस्ट है ये। लेकिन अगर देखा जाए कल की जो क्लोजिंग दी है H4 में, तो H4 में जो क्लोजिंग है वो एक तरह की बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। सर जी, हम H4 की बात कर रहे थे। H4 में जो हमें मिली है ना वो है बेरिश इनगल्फिंग। ये देखें, ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट जो है ना बेरिश क्लोज हुई है और पिछली बाय कैंडल को इनगल्फ कर गई है पूरा। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें सेल की पोजीशन मिलनी चाहिए। और जो मेरा ख्याल है, अंदाज़ा है मेरा, जितना ऐसे कह लें कि एक्सपीरियंस है उस लिहाज से कम से कम गोल्ड को तो 2761 या 59 के दरमियान में अगर हमें मिलता है तो हम वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। इस पॉइंट से हमें अच्छा बाय का सेटअप मिलेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए ना तो उस लिहाज से क्लोजिंग तो वैसे बुलिश ही हुई है, बाय कैंडल ही क्लोज हुई है, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए तो अभी तक जो है ना हाई टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला हमें। जैसे ही हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमें बाय रहना है या सेल पे जाना है। वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बुलिश क्लोज हुई है कैंडल। और जो हम नेक्स्ट वीक रिट्रेसमेंट की बात करें तो हमें जो रिट्रेसमेंट के मैक्सिमम चांसेस हैं 2730 2725 के नज़दीक, तो यहाँ से फिर ये बाय जा सकता है गोल्ड। H4 में दोबारा देखते हैं। जो हमारे पास करंट सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट अगर यहाँ से मंडे वाले दिन ओपन होती है तो 2756 या 2758 तक जाके फिर ये ऊपर क्लोज हो सकती है। नेक्स्ट वीक पॉसिबल है कि ये अपना न्यू हायर हाई भी लगा सके। कंफर्म नहीं कह सकते लेकिन पॉसिबल है, क्योंकि बुलिश क्लोज हुई है तो बुलिश मोमेंटम अभी भी है। ये इस तरह भी हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक ट्रेड के लिए। ये देखो, अगर चैनल को देखा जाए तो ऑलमोस्ट चैनल के बिल्कुल एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे है और वहाँ से रिजेक्शन भी मिली है, तो हम यहीं से डायरेक्ट सेल भी पॉसिबल है। हमारा एक मतलब कैसे समझें भाई, पॉसिबल है कि नीचे 2700 दोबारा टच करने भी आए मार्केट। अगर हम इसी जगह पे फिबो लगाएं तो हमारे पास जो आता है
ये देखें जी, जो फर्स्ट हमारे पास जोन है वो है ये जी, हमने फिब लगाई है और फिब का जो हमारे पास जोन आ रहा है वो भी यही कह रहा है कि 23 को या 38 तक ये रिट्रेस कर सकता है। H1 को देखें तो इसमें हम क्या पॉसिबल मोमेंटम है। ये देखें जी, इंशाल्लाह मंडे को या ट्यूसडे को हमारे पास जो गोल्ड की कंडीशन होगी वो 2760 2761 के दरमियान में होगी और यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती है तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एसएल जो होगा हमारा वो ऑलमोस्ट 51 के नीचे होगा, सेफ एसएल अगर कहें तो, वरना जैसे ही हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है बाई की साइड में हल्की सी रिट्रेसमेंट के बाद तो हम वहाँ से भी बाई कर सकते हैं 20 से 30 पिप का एसएल के साथ। हमारा टीपी होगा इसमें लास्ट हाई जो है हमारे पास अभी वो लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया गोल्ड ने, तो हमारे पास जो टीपी होगा वो होगा हमारा लास्ट हाई तो तकरीबन 2788 के नज़दीक तो हम यहाँ पे तो इसको अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। ये ले जी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं बीटीसी की। बीटीसी को हमने ड्रा किया था आज से 2 दिन पहले और इसी को हम देखते हैं कि कहाँ तक हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। ये देखें जी, वीकली को अभी क्लोज़ होने में 2 दिन बाकी हैं और उम्मीद है बुलिश ही क्लोज़ होगी वीकली भी। एक्सट्रीम बाई कंडीशन में है गोल्ड, सॉरी बीटीसी। ये जी लास्ट हमारे पास जो हाई लगाया था उसको पिछले इसी हफ्ते उसने ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट मंडे वाले दिन ब्रेक किया है, या आप ऐसे कहें कि उसकी लिक्विडिटी उठाई है। तो अब नेक्स्ट जो लिक्विडिटी इसने ग्रैब करनी है वो है 89 का एरिया, 89 के। क्योंकि जैसे ही इसने अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है तो 3 हफ्ते पहले का जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है, लेकिन ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे सका, तो जिस वजह से हम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि दोबारा मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस करे। 95 का एरिया, 96 का एरिया हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारे पास कुछ ख़ास नहीं है देखने को। जो मेजर जोन है वो हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे बाई के लिए, और सेल फ़िलहाल ना ही करें तो बेहतर है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ट्रेंड के ख़िलाफ़ हो जाएगा हमारा सेल करना। अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कंसिडर करें ये वाला, यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है, लेकिन
उसके बाद ही डायरेक्ट वहाँ पे हमें यहाँ से सेल की पोजीशन फाइंड करनी थी, लेकिन मार्केट ने ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर दोबारा दे दिया, तो ये तो फेल हो गया। अब इसका मतलब यही है कि हमें इस एरिया का वेट करना है 95,850 से 95,170। इस एरिया में अगर हमें बिटकॉइन मिलता है तो हम इसको एक अच्छे टाइम के लिए बाय करेंगे।